राम राम सभी भाइयों को और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था साधारण नमक के बारे में अर्थात सोडियम क्लोराइड के बारे में, और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक है विरंजक चूर्ण अर्थात जिसका हम नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो टॉपिक शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि ये हर साल इसका एक नंबर में, केवल एक नंबर में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है या फिर इसकी कोई रासायनिक अभिक्रिया पूछ ली जाती है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है आज का विरंजक चूर्ण, जिसे कहा गया है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl या CaOCl2। इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करने से पहले तो हमें ये जानना होता है कि ये बना कैसे, इसका निर्माण, ये तैयार कैसे हुआ। जैसा कि आप इसके सूत्र में देख रहे होंगे केमिकल फॉर्मूले में कि यहाँ पे क्लोरीन है, CaOCl2 इसका जो सूत्र है विरंजक चूर्ण का CaOCl2। तो इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन प्रेजेंट है ये कहाँ से है? तो ये तो सभी जानते हैं, अगर CaO को हम अलग कर दें, इसमें से CaO को अलग कर दें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का नाम कहलाएगा। लेकिन इसमें क्लोरीन जुड़े हुए हैं ना, और वो भी क्लोरीन 2 जुड़े हुए हैं, तो ये नाम हो गया इसका ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि क्लोरीन आया कहां से। देखिए क्लोरीन का निर्माण जो हुआ था वो है विद्युत अपघटन के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस के द्वारा हमें क्लोरीन प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? हमने NaCl का सॉल्यूशन तैयार करा। अब देखिए NaCl का सॉल्यूशन तैयार कब करेंगे? NaCl का सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। जब वाटर की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें करंट सप्लाई करेंगे। बिना पानी के क्या NaCl में करंट आ सकता है? ये भी एक सवाल है। जब हम NaCl में करंट पास करेंगे तब ये यहां से सोडियम पॉजिटिव आयन के रूप में टूट जाएंगे और क्लोरीन नेगेटिव आयन के रूप में टूट जाएंगे। कब? जब हमने NaCl में करंट सप्लाई करी, यानी कि विद्युत प्रवाहित करी, तब सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। सेम प्रोसेस हुआ हमारा वाटर के साथ। जब हमने वाटर H2O में करंट सप्लाई करा, उसके अंदर विद्युत प्रवाहित करी, तब हाइड्रोजन आयन और OH आयन, हाइड्रोजन आयन और OH आयन में क्या हुआ? ये सेपरेट हो गए, यानी कि पॉजिटिव आयन अलग और नेगेटिव आयन अलग। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन कहां से? क्लोरीन हमें जो प्राप्त हुआ है वो विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त हुआ है। और विद्युत अपघटन में दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, एक कैथोड की और दूसरी एनोड की। एक कैथोड और एक एनोड। तो कैथोड पर हमें प्राप्त होता है हाइड्रोजन, जब यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते दिखाई देंगे तो हाइड्रोजन। और एक होगा एनोड पर, और एनोड पर हमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देंगे। देखिए पॉजिटिव का तात्पर्य इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना और नेगेटिव का चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना। तो एथोड और एनोड पर यह प्रोसेस हुआ, तब हमें क्लोरीन देखने को मिली, क्लोरीन गैस देखने को मिली। अब बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण तैयार कैसे हुआ। तो देखिए जब क्लोरीन की अभिक्रिया, इसकी क्लोरीन Cl की अभिक्रिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। जब इसकी अभिक्रिया, इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ कराएंगे, ये अभिक्रिया हम कराएंगे, तब हमें प्राप्त होगा CaOCl2 अर्थात इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें क्लोरीन से प्राप्त हुआ, बुझा हुआ चूने के साथ अभिक्रिया करा करके हमें प्राप्त हुआ CaOCl2,
ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, विरंजक चूर्ण का ये CaOCl2, इसका रासायनिक नाम है A से कैल्शियम, कैल्शियम O से ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी और Cl से क्लोराइड। तो ये था निर्माण किस चीज का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, अर्थात विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसकी अभिक्रिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, कि अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर हमें विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। उसके बाद आता है हमारा भौतिक गुण, यानी कि जो विरंजक चूर्ण है उसकी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, वो कैसा होता है। तो देखिए पहला पॉइंट, ये एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, हल्के पीले रंग का एक चूर्ण होता है। दूसरा, इसमें क्लोरीन की गंध होती है। और तीसरा, जब हम जल में घोलेंगे ना तो ये दूधिया विलयन, यानी जैसे दूध होता है ऐसा कलर देगा, दूधिया विलयन यानी कि दूध जैसा सॉल्यूशन तैयार करेगा। तो तीन आइडेंटिफिकेशन, पहला हल्के पीले रंग का एक पाउडर होगा, दूसरा क्लोरीन की गंध आएगी, और तीसरा है जल में घोलने पर दूधिया विलयन तैयार हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 10th क्लास के नजरिए से, क्योंकि इसमें सूत्र भी पूछा जा सकता है और कोई एक अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है। इसके बाद जो टॉपिक शुरू होता है हमारा वो है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहली प्रॉपर्टी है कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो तब क्या देगा। आई होप कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा सब। अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक गुण, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण धर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया या क्रिया, अब ये होती कैसे है। देखिए हमारे पास जो हमने अभी रिएक्शन के दौरान गिवन था, हमने जो प्राप्त किया था वो था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा। वाटर के साथ अभिक्रिया करने पर ये जनरली हमें क्या देगा, हमें ये देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को निकाल देगा ये बाहर। यहां से दोनों के दोनों क्लोरीन हो जाएंगे आउट, और ये वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड आपस में मिलकर बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या है, एक क्षार है। ये क्षार की तरह काम करता है, ये एक क्षार की तरह काम करता है। दूसरी अभिक्रिया जो हमारी है वो है ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। अर्थात जब हम इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को गर्म करेंगे, ऊष्मा का प्रभाव इसकी दूसरी अभिक्रिया है। ऊष्मा का प्रभाव का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है कि जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पर 2 मोल है इस बार, यहाँ केवल 1 मोल था लेकिन यहाँ 2 मोल है, यानी कि 2 बार आप इसे कह सकते हो कि हम 2 बार लेकर इसको गर्म कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमने इसका प्रैक्टिकली 1 मोल लेकर या फिर 2 मोल लेकर इसको हमने क्या करा, गर्म किया। गर्म अर्थात इसको हीट करा, और गर्म करने पर ये हमें देगा कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाई कैल्शियम क्लोराइड ये गिवन करेगा, और उसके साथ यहां से एक बार फिर क्लोरीन गैस को ये बाहर निकाल देगा। इसको गर्म जब हम करेंगे तब हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, और O2 एक गैस के रूप में बाहर चले जाएगी। हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को गर्म किया, और गर्म करने पर हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल गई। तो
आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड हमने इसमें इसके रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ लिया, इसके निर्माण के बारे में डिस्कस करा और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस करा। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।